होम स्वीट होम, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब ये स्वीटनेस कंफर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ तुम ये सोचना शुरू कर देते हो कि ये कमरा ही पूरा जहान है, विदाउट रियलाइजिंग दैट कि तुम्हारा जहान बिल्कुल मुख्तलिफ है उस जहान से जो वहाँ बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सो आई एस्केप्ड। एस्केप्ड टू द प्लेस जहाँ ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ घूमने का नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों को मिलने का नाम है। वेयर हिस्ट्री मीट्स मॉडर्न आर्किटेक्चर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाकू। वेलकम टू बाकू। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई बाकू एक्सपीरियंस। हमारा सफ़र शुरू होता है लाहौर, पाकिस्तान से। So wait. After waiting about you can say 2 से 3 घंटे, अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो बोर्डिंग के लिए तैयार है और विद इन 1.5 आवर हम जो है इसके अंदर होंगे और उसके बाद जो है तकरीबन 3 घंटे का हमारी फ़्लाइट है और आफ्टर दैट टुगेदर वी विल एक्सप्लोर बाकू। रास्ते में वो ज़मीन, समंदर और बादल सभी मुझसे बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि हारून, क्या तुम अब भी ये सोचते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स इन सब चीज़ों से बड़ी हैं? सो वी फाइनली रीच्ड बाकू एयरपोर्ट। ये जो मेरे पीछे आप भाई देख रहे हैं, इनकी मैंने हेल्प ली है। मसलन सोलो ट्रैवलिंग में ना आपको नए नए दोस्त बनाने का मौका मिल जाता है। और अभी हम बाकू पहुंच चुके हैं और आपको दिखाएंगे बाकू कितना खूबसूरत है, कितना हिस्टोरिकल है। और मेरा मेन जो गोल है वीडियो का वो यही है कि मैं आपको बाकू की जो हिस्ट्री है वो दिखाऊं और यहाँ का जो कल्चर है वो दिखाऊं। We took an expensive taxi to our hotel, checked in and settled in. शेरा, पहले थोड़ी सी जंपिंग करें इसके ऊपर, बेड के ऊपर। तो अभी जो है मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं और बहुत ज़्यादा थका हूं। ठीक है, फ़्लाइट इतनी थकने वाली नहीं थी, मतलब कि 4 घंटे की फ़्लाइट थी, 4 घंटे 20 मिनट की। तो बाकी सुबह आपको मिलते हैं और आपको बाकू हम दिखाएंगे फुली हिस्टोरिकल प्लेस। अभी मैं नहाऊंगा, ठीक है, शॉवर लूँगा और उसके बाद जो है मैं थोड़ा फ्रेश होकर फैमिली को कॉल वगैरह करूँगा और फिर जो है ना सो जाऊँगा और सुबह मिलेंगे अब इंशाअल्लाह तो अल्लाह। Don't wait, 'cause I'm always heading your way. मैं अभी उठाऊँ, कॉल वगैरह मुझे आई है कि आपकी टैक्सी जो है वो आपका नीचे इंतज़ार कर रही है टू एक्सप्लोर द सिटी बाकू। तो अभी जो है हम जा रहे हैं तीसरी शहर, जो कि बाकू की एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आप कह लें कि जैसे अंदरून है ना लाहौर का, सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस करीब करीब ही हैं, वैसे ही है। डिफरेंस बस ये है कि वहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल कैमरास के साथ वीडियो बनाते हैं तो आपको रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सीन नहीं है। अभी जो है हम ओल्ड टाउन को डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है भाई ये इस टाउन को 2 दिन तो मिलने चाहिए ना। मसलन यार दिल ही नहीं भर रहा यहाँ पे।
विचारी शहर, इस जगह को अगर तुम बाकू का दिल कहो तो शायद ये गलत नहीं होगा। वो खूबसूरत तंग गलियाँ, छोटी छोटी दुकानें और हर इमारत पे एक नन्ही सी बालकोनी, सभी मुझे ये एहसास दिला रहे थे कि मैं पुराने वक्तों में वापस आ गया हूँ। So guys, I made a new friend here. What's your name, bro? Samuel. Samuel is from China, and now we are going to explore that location, which is called Shirvanshah. Shirvanshah, and we will show you how beautiful this place is. And let's go. इन्हीं गलियों में घूमते हुए जी एक शख्स ने हमें लोकल फूड की दावत दी और हमने इनकार नहीं किया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ फूड वीडियो और समथिंग, बट अभी यहाँ पर आया हूँ तो इनका ना शवारमा जो होता है, शवारमा डोनर भी कहते हैं उसे, जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि हमारा जो फूड है ना उससे बहुत मैच करता है। ठीक है, अभी आता है तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑर्डर आ गया है। एक सड़क पे आपको ऐसे लगेगा जी कि जैसे आप सोवियत एरा में वापस आ गए हैं, और दूसरी सड़क पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सिडनी पहुंच चुके हैं। और जैसे ही जी सूरज की रोशनी ख़त्म होने को आती है तो ये शहर कभी भी उसकी कमी महसूस नहीं होने देता। और मैं कहता हूँ कि बाकू के अंदर सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल चीज़ मुझे लगी है ना, वो ये ओल्ड टाउन ही है। और रात के टाइम तो इसकी वाइब बिल्कुल ही चेंज हो गई है। So this was my first experience here in Baku. So Baku is a very beautiful place to visit. Now I'm fully tired. Within few minutes I will take a taxi and go to my hotel. तो जी हाँ गाइस, आज हमारा दूसरा दिन है बाकू में। तो आज हम अभी 11:30 हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमारा प्लान है थोड़ा मॉडर्न बाकू आपको दिखाने का। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने वाली आपको, जो कि आप एंजॉय भी करेंगे। और अभी हम निकलते हैं, फिर चलें। मैं जी वहाँ एक अजनबी से मिला, विंस्टन पाजी, और बातों ही बातों में जी हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। Today we have Winston with us from Holland and we are exploring the city. Now we are about 2 minutes away from the Carpet Museum. As I told you guys that Baku's culture revolves around carpets. Like people here are so passionate about carpets. Everything they know, like if they want to place the picture of their baby on the wall, they will make carpet of that and place it to the wall. Like that's the thing, they are so But you're also a fan of the carpet, right? Yeah, I'm also the fan of the carpet. I'm going to buy $1 million carpet from that museum. We'll just steal one. कुछ लोगों के लिए जी घर वो होता है जहाँ पर दिल होता है, लेकिन आज़रबाईजान में एक कहावत बहुत मशहूर है कि wherever my carpet is, that's where I live. कारपेट्स ही वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कारपेट्स नहीं है, बल्कि एक प्योर आर्ट है जिसे प्यार के धागे के साथ बुना जाता है। विंस्टन पाजी को अलविदा बोल के हम पहुँच गए जी हैदर अली सेंटर।
एक ऐसा म्यूज़ियम जहाँ पर मॉडर्न आर्ट ऐसे डिस्प्ले की गई है कि आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। वैसे मैं म्यूज़ियम्स का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पर गया तो सोचा कर ही लेता हूँ विज़िट, बाद में दिल में कोई मलाल ना रहे। भाई यहाँ पर आप कह लेंगे जो वाइब है ना वो फुली ऐसे आ रही है जैसे ट्रांसफार्मर वाली वाइब नहीं होती, ट्रांसफार्मर मूवी। ये गाड़ी की लाइट है और ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी जो है वो बाद में उसमें कन्वर्ट हुई है बुल में, ठीक है। तो भाईजान जैसा कि आप जानते हैं मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्ट को काफ़ी पसंद करता हूँ, ठीक है। तो एज ए आर्टिस्ट आज जो चीज़ें यहाँ पर मैंने देखी हैं ना, कसम से कहीं नहीं मैंने आज तक देखी। बहुत आला किस्म की आर्ट की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की गई है और यकीन माने मज़ा आ गया। बचा हुआ टाइम जी हमने एक छोटी सी रैंडम वॉक को दे दिया। उस छोटी सी रैंडम वॉक ने जी मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों और बहुत सारे लोगों से मिलवा दिया। मैंने जी एक और नया दोस्त बनाया, तुरुल मुझे जी एक व्यू पॉइंट पे लेके जा रहा था जहाँ से सारा बाकू साफ शफाफ नज़र आता था। रास्ते में जी हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की ज़िंदगी और एक दूसरे के ख्वाबों के बारे, एक दूसरे के कल्चर के बारे और बहुत कुछ। बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद अब तुरुल और बाकू दोनों को अलविदा कहने का टाइम आ गया था जी। जो है ना अभी बहुत थक चुके हैं, ठीक है। वी डोंट हैव एनी एनर्जी टू डू एनीथिंग। तो अभी बस प्रॉब्लम यही है कि अब कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है बस ये बिस्तरा हो और हम जो है ना भाई फुल जो है ना जहाज हो जाए। तो मिलते हैं फिर आपको, टाटा। बाकू का सफ़र जी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही यादगार सफ़र था। मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए वहाँ पे और बहुत सारे तोहफे और यादें लिए मैं वापस आ गया वहाँ से। और अगर हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो इफ़ समवन केम टू मी एंड आस्क व्हाट इज़ हॉस्पिटैलिटी फॉर यू, आई वुड प्रोबेबली से हॉस्पिटैलिटी इज़ द वर्ड दैट बिलोंग्स टू आज़रबाईजान। काफ़ी सारे दिन यहाँ पर गुजारने के बाद अब वो टाइम आ चुका है कि हम यहाँ से रुखसत हो जाएं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैग्स वगैरह जो हैं उनको मैं पैकिंग वगैरह कर रहा हूँ और नहाएंगे और उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। In the morning everything is spent and I make my way back home. बहुत सारे दिन सैर करने के बाद अब मैं और मेरा बस्ता रेडी टू गो हैं फॉर ओवर कंट्री। और आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप था ये। बहुत सारे लोगों से मिला इंटरनेशनली, तकरीबन 4-5 कंट्रीज़ के लोगों से मिला। बहुत सारे आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज़ शेयर हुई। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना, आप बहुत सारी स्टोरीज़ क्रिएट करते हो। सो वी लव स्टोरीज़ एज एन आर्टिस्ट। So it's about creating stories, meeting different peoples and experiencing life. कल को जब आप अपनी इस एज से निकलोगे जो कि आपकी फुल जवानी वाली एज है, तो आपके पास बहुत सारी मेमोरीज़ होंगी जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। It is more important to leave that bed and just go around and travel the world. The world is not in your books or maps. It's out there.
ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी वीडियो।